हर रात एक गसला सांड उसके पीछे दौड़ता, सिंध मारने को आता और वो चीखती हुई जाग उठती। बाबा गफूर उसके चीखने से तंग आ गए और दूर सोने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जादू का असर कम होने लगा। बाबा गफूर की आंखों से जैसे पर्दा उठने लगा। लियाना का हाल भी बदल गया। वो जो इसका पीछा न छोड़ती थी गायब हो गई। हसन वापस आने लगा और सबसे बढ़कर लायाना खुद अमल के पास आने लगी। साथ बैठती खेलती बातें करती जैसे दो सगी बहनें हों, और अमल इसके बाल सुनहरी हो गए, बिल्कुल अपनी पीली गाय के रंग जैसे, आंखें बड़ी और रोशन, चेहरे पर ऐसा नूर के देखने वाला ठहर जाए। बाबा गफूर ने हैरान होकर कहा। बेटी बाहर जाते वक्त सर ढांप लिया कर एक सुबह अमल को अचानक याद आया। दरख्त के नीचे दफन हिट दिया, दिल में कुछ खटका। बूढ़ी अम्मा ने कहा था ना कि कुछ दिन बाद वहां कुछ मिलेगा। दौड़ती हुई इस दरख्त के पास गई और मिट्टी खोदने लगी। थैला निकाला और अंदर झांका, आंखें फुटी की फुटी रह गईं। थैले में रेशमी कपड़ा था, सफेद चमकदार सादसुआ धागे, कढ़ाई का सारा सामान, सोने और चांदी के तार भी। अमल की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि कढ़ाई और सिलाई इसकी सबसे बड़ी मोहब्बत थी। इस दिन से अमल रोज इसी दरख्त के साए में बैठ जाती, सफेद रेशम पर सुनहरी और चांदी के तारों से कढ़ाई करती, हाथ चलते दिल गुनगुनाता। एक दिन बूढ़ी अम्मा आई, हाथ में एक पोटली थी। ये ले बेटी, खोला तो नई जोतिया, खुशबूदार उतर और सिंगार का सामान। अमल ने हैरान होकर पूछा, अम्मा जी अब तो फकीर हैं, ये इतनी कीमती चीजें कहाँ से लाई? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराईं और बोली, ये मेरा मामला है बेटी, तो बस ले ले। मगर अमल ने जिद की तो बूढ़ी अम्मा ने लंबी सांस ली और बोली, अच्छा सुन, मैं जिन्नात की जादूगरनी हूं। एक रात में खरगोश की शक्ल में थी कि एक शिकारी ने तीर मार दिया। तेरी माँ ने मुझे ढूंढा, घर ले गई, इलाज किया। जब तक ठीक ना हुई मेरा ख्याल रखा। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूली। जब तेरी माँ बीमार पड़ी तो मैं दौड़ी आई, मगर जब देखा तो समझ आई कि उन्हें जहर दिया गया है और वो जहर लाइलाज था। अमल का चेहरा सुर्ख हो गया, खड़ी हो गई और बोली, ये जहर ये सगरा ने दिया था, इसने मेरी माँ को मारा। हाँ बेटी, अमल की मुट्ठियां बेनिच गई, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों इकट्ठे आ गए। अम्मा जी, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने इसका हाथ थामा और बोली, सजा मिलेगी बेटी, जरूर मिलेगी, मगर मेरे तरीके से तो फिक्र ना कर। अब तो अपनी जैंत पहन, खुशबू लगा और चरागा में जाके खोल चुनो और तितलियों के साथ खेलो, बस यही तेरा काम है। अभी अगले दिन अमल ने पूरी जैंत पहनी, सुनहरे बालों में फूल लगाए, उतर लगाया, नई जोतियां पहनी और चरागा में निकल गई। फूल चुनती, तितलियों के पीछे भागती, गुनगुनाती। इसी वक्त दूर से घोड़ों की टापी सुनाई दी। शहजादा अरसलान, सुल्तान का बेटा, अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला था। अचानक इसकी नजर पड़ी। एक लम्हे के लिए इसने आंखें बंद की और दोबारा खिली। कई ख्वाब तो नहीं देख रहा, नहीं ये हकीकत थी। सुनहरे बाल, बड़ी रोशन आंखें, हाथ में खोल। अरसलान बस तकता रह गया। इसने सारी उम्र में ऐसा हसन नहीं देखा था। मगर अमल ने जैसे ही इस सवार को देखा, फौरन दरख्त। एक लम्हे के लिए उसने आंखें बंद की और दोबारा खोली। कई ख्वाब तो नहीं देख रहा, नहीं ये हकीकत थी। सुनहरे बाल, बड़ी रोशन आंखें, हाथ में खूल। अरसलान बस तकता रह गया। उसने सारी उम्र में ऐसा हुस्न नहीं देखा था। मगर अमल ने जैसे ही उस सवार को देखा, फौरन दरख्त